नमस्कार, मैं हूं छाया गुनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रांची से विशेष रिपोर्ट सामने आई है। बता देते हैं कि क्या खबर है। झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में पैसा यानी कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक रेगुलेशंस 2025 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। आखिरकार ये कदम आदिवासी समाज, ग्राम सभा और स्थानीय स्वशासन की शक्ति को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है और आने वाले समय में शायद साबित भी हो सकता है। पैसा यानी पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक एक्ट 1996 भारत के उन राज्यों में लागू होता है जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी मौजूद है, यानी कि जो इस जातियों के लोग रहते हैं वहां पर। इसका मूल मकसद ग्राम सभा और स्थानीय लोगों को अपने संसाधनों, भूमि, जंगल, जल तथा संस्कृति पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि उनके हकों की बात करता है। झारखंड में कानून लंबे समय तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके लिए नियमावली नहीं बनाई गई थी, यानी कि जो रेगुलेशंस थे वो नहीं बनाए गए थे। लगभग 24 साल का इंतजार खत्म होते हुए अब कैबिनेट ने इस रेगुलेशन को अंतिम रूप देकर मंजूरी दे दी गई है, जिससे ये कानून औपचारिक रूप से लागू होने की ओर बढ़ गया है, जो कि पहल एक शुरू हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में सब लोग एक पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 23 और 24 दिसंबर 2025 को पैसा रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले ग्राम सभाओं को अब क्या क्या लाभ होगा वो जान लेते हैं। भूमि उपयोग, माइनर वाटर बॉडीज, बुनियादी ढांचे और बाजार जैसे स्थानीय जिम्मेदारियों में निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। अब और क्या मिलेगा वो भी जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। किसी भी परियोजना, खनन, भूमि अधिग्रहण आदि के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। पारंपरिक नेतृत्व और सामुदायिक संरचनाओं को संवैधानिक मान्यता मिलेगी, जो कि ये भी बहुत अच्छा बिंदु है। वर्षों से आदिवासी समुदाय ये मांग कर रहे थे कि अगर उन्हें अपने संसाधनों और सामाजिक निर्णयों पर नियंत्रण मिले, जो कि अब मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक खुशी का माहौल पैदा कर रही है और किसी खुशखबरी से कम भी नहीं है। नियमावली यानी कि रेगुलेशंस के लागू होने के बाद क्या क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। स्थानीय भूमि व बुनियादी संसाधनों पर पहरा समुदाय खुद करेगा, ये भी एक अच्छा बिंदु है। खनन, बड़े विकास कार्य या भूमि अधिग्रहण जैसी परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। इससे ग्राम सभाओं की पहचान और अधिकार मजबूत होंगे, ये भी अच्छा बिंदु है। आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और सामुदायिक जीवन को सुरक्षित रखने में बड़े स्तर पर सहायता मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो प्रशासन है उसे ज्यादा ग्राम सभा केंद्रित शासन गांवों को सशक्त और समृद्ध बनाएगा और ये ग्रामीण भागों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, यानी कि जिसको कंट्रीब्यूशन होगा वो किसी बड़े पहलू से कम नहीं होगा। ये एक बड़ा पहलू है और एक अच्छा पहलू है जो सरकार ने इतने सालों के बाद उठाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पहले भी राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पैसा रेगुलेशन को समय रहते नोटिफाई किया जाए, लेकिन इतने वर्षों तक लागू नहीं किया गया था। अदालत को भी कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, अदालत ने भी काफ़ी सारी सुनवाई की। अब जो रेगुलेशन के मंजूरी मिली है और उसके होने के साथ ही ये कानून कम से कम 15 अनुसूचित जिलों में लागू होगा, ये भी अच्छा बिंदु है, जिसमें ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के व्यापक हिस्से शामिल हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।